हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लॉक टॉपिक पर, ठीक है, जो कि एक रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लॉक पे बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे कि इस क्लॉक टॉपिक से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दो टाइप इसी वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। पूरा बेसिक जानेंगे इसका, सुइयों की जो स्पीड हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है, कौन सी सुई कितनी तेज़ है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस क्लॉक टॉपिक से आखिर किस किस टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो बनता है आपका बनता है मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है। आपका एक तो ये टाइप बनता है, दूसरा आपसे एंगल फाइंड कराता है, ठीक है। कोई एंगल है, जैसे कि एक टाइप बनता है 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, या फिर इसे संपाती बोलते हैं, ठीक है, कि आपका 0 डिग्री का एंगल पूरी क्लॉक में कितनी बार बनता है, ठीक है। और 100 यानी 90 डिग्री का भी पूछ लेता है या फिर 180 डिग्री का भी पूछ लेता है। ये भी आपको एंगल फाइंड करने होते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी आपका प्रश्न पूछ लेता है, या फिर कह देगा कि जो आपका जो क्लॉक है इससे कह देगा ये इनकरेक्ट है, या फिर एरर क्लॉक बोल देगा, ठीक है। एरर क्लॉक से कि अगर आपकी घड़ी ख़राब हो गई है या फिर इतने मिनट आगे चल रही है, इतने मिनट पीछे चल रही है, तो उस टाइप से आपके प्रश्न पूछ लेगा। तो मोस्टली ये और भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछने की ज़्यादातर चांस रहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये टाइप और ये टाइप दोनों टाइप्स कवर कर लेंगे, क्योंकि ये टाइप्स आपको समझ में भी आसानी से आ जाएंगे। और ये वीडियो पार्ट 1 है, इसलिए हम लोग इन टाइप को ख़त्म कर लेंगे और इसका बेसिक जान लेंगे पूरा, ठीक है। क्या एक्चुअली में जो क्लॉक टॉपिक है उसका बेसिक होता है। तो चलिएगा कुछ बेसिक पे बात करते हैं क्लॉक के, ठीक है। अब वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। जिससे कतई नहीं आता, जिससे बिल्कुल नहीं आता, वो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिससे आता है वो भी बने रहें, ठीक है। आसानी से समझ में आएगा आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी आपका यहाँ से कोई व्यक्ति है, यहाँ से वो चला और यहाँ राउंड मार के यहाँ गया, तो वो एक्चुअली में 360 डिग्री उसने क्या कर लिया, रूमेबल कर लिया। अगर ये चीज़ है, ठीक है, ये यहाँ से घूमी और यहीं आकर रुक गई, तो मतलब वो 360 डिग्री घूम गई। अगर इसे एक जगह से फाड़ दिया जाए तो ये कितना 180 डिग्री हो गया, और एक बार और फाड़ दिया जाए तो ये 90 डिग्री कोण बना लिया। ये 90 डिग्री का, जैसे कि आपको पता है, ये 90 और ये 90 और ये 90, तो मतलब ये ओवरऑल जो है 360 डिग्री है। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये आपको सारे व्यक्तियों को पता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बता दिया कि 90। तो जो हमारा क्लॉक होता है ना, वो भी एक्चुअली में 360 डिग्री होता है। और ये जो आपकी सुइयाँ हैं, ये जो आपको क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। तो जो ये रोटेट करती हैं वो 360 डिग्री में करती हैं। मतलब कि कोई सुई है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी या फिर कहीं से भी चलना स्टार्ट करेगी, तो वो क्या करेगी, मतलब क्या है, 360 डिग्री में वो रोटेशन करेगी। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है कि आपकी जो मिनट वाली सुई है वो मिडल है, उससे छोटी कौन सी है, घंटे वाली सुई, और उससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है, सेकंड वाली सुई। मोस्टली एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछता है इन दो सुइयों से पूछता है, सेकंड वाली सुई से ना पूछता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग सेकंड वाली सुई को पढ़ेंगे, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा देख लेंगे। आपके एग्ज़ाम्स में जो इन दोनों सुइयों से रिलेशन पूछता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो चलिएगा अब थोड़ा सा इसका अंदर बेसिक देखते हैं। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की हमें स्पीड पता होनी चाहिए कि इनकी कितनी स्पीड होती है, एक्चुअली में ये कितना मूव करती हैं। मिनट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मिनट वाली सुई, ठीक है। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। अब इस मिनट वाली सुई में हम देखेंगे क्या, कि देखो आपको ये पता है
ये है मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई। इस समय इस क्लॉक में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं ना। अब जब 4 बजेंगे, ठीक है, 4 बजेंगे तो 4 बजेंगे तो देखेंगे हम क्या, ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और इस तरह से घूमती हुई फिर ये यहाँ आ जाएगी। मतलब क्या है, जब 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे या फिर कह सकते हैं 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे में वो कितनी घूम जाएगी मिनट वाली सुई? ध्यान से देखते रहना, 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। कैसे घूम जाएगी? 1 घंटा कब होगा? जब मिनट वाली सुई 12 है, 12 से चलेगी और फिर दोबारा से कहाँ जाएगी? 12 पर आ जाएगी, तो 1 घंटा हो जाएगा। मतलब क्या है, एक घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी। 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी घूम जाएगी? 1 मिनट में इसे 60 को कहाँ पहुँचा देंगे? 360 के बटे में, ठीक है ना। अब इसे जब काट लेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ये आपकी क्या आ गई? इसकी स्पीड आ गई मिनट वाली सुई की, कि आपकी जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो आपको पता 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अब आप लोग लगा सकते हो 60 मिनट में कितनी घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। उसी से तो निकाला है हमने। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, ये मिनट वाली सुई है, ये हमारी हो जाएगी क्या है कि घंटे वाली सुई, ठीक है। घंटे वाली सुई की स्पीड देखेंगे, घंटे वाली सुई। अब इसकी स्पीड देखते हैं। आपको ये पता है, अगर यहाँ पर देखो 12 बज रहे हैं, 1 घंटे में कितनी घूमती है? 1 घंटे में ये 1 पा जाएगी, ये 12 है, 1 पा जाएगी। मतलब अगर यहाँ सुई है घंटे वाली, 1 घंटे में कहाँ जाएगी? 4 पे, दूसरे घंटे में यहाँ, तीसरे घंटे में यहाँ, चौथे घंटे में यहाँ, 5वें घंटे में यहाँ, 6ठे घंटे में यहाँ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मतलब अगर इस सुई को यहाँ से स्टार्ट करा और इसने यहाँ से यहाँ तक घूमना गया, दोबारा इसे 3 पे लाना है तो वो 12 घंटे में घूमेगी। आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हैं अगर आपसे टाइम देखना आता है घड़ी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लॉक की बात कर रहे हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ, घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में कितनी घूमती है? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? 12 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 1 घंटे में 360 बटा 12 घूमेगी, ठीक है, इतनी डिग्री घूमेगी। तो 12 का नहीं 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। मतलब 1 घंटे में जो घूमेगी 30 डिग्री घूमेगी। अब 1 घंटे में हमें जब इनकी स्पीडें निकालनी है तो इन्हें स्पीडें जो है पर मिनट में निकालनी है। यहाँ पर हमने पर मिनट निकाली, मतलब 1 मिनट की स्पीड निकाल ली, ठीक है, मिनट वाली सुई की। तो यहाँ पर भी जो हमें स्पीड चाहिए तो वो मिनट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटे में जब 30 डिग्री है तो 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट भी बोल सकते हैं। किसी को दिक्कत? 60 मिनट में भी 30 डिग्री घूमी, 60 को बटे में पहुँचा देंगे तो यहाँ पर जो हमारा 1 मिनट की स्पीड आ जाएगी। जब इसे यहाँ पर बटे में पहुँचाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 30 का 30, 30 दूनी 60, 1/2 यानी कि हाफ डिग्री जो है घंटे वाली सुई घूमती है। तो आपको ये पता चल गया, यहाँ पर देखो 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, कौन सी? घंटे वाली सुई। तो 60 मिनट क्या होता है? 1 घंटा। ये दिख रहा है आपको 1 घंटा। तो देखो अगर ये यहाँ से यहाँ आएगी तो 30 डिग्री में आ जाएगी, ठीक है, 30 डिग्री। तभी तो आपके ये इतने खाने बन पाए। तो देखो अभी ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये सारे जो एंगल बनते हैं ये 30-30 डिग्री के बनते हैं। 30-30 डिग्री पे ये होते हैं खाने। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 डिग्री होता है। आपको ये चीज़ें कहाँ से पता चल गई? घंटे वाली सुई की स्पीड देख के, कि जो 1 घंटे में है 30 डिग्री मूव करती है। तो आपको पता चल गया ये 90 डिग्री है। अगर इसे 90 डिग्री को भी 3 जगह फाँटोगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 और 30। समझ रहे हो, ये 90 डिग्री है, इसे हमने 3 एंगल में फाँट दिया तो 30-30 डिग्री में। तो वहीं यहाँ ये 90 डिग्री है, 30, 30, 30, इस तरह हम लोगों ने इसे फान लिया। सारे 30-30 होते हैं, अगर इन्हें जोड़ोगे तुम तो सब कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएंगे। तो किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपकी यहाँ से जो है इनकी सापेक्ष गति भी निकाल लेते हैं। मैंने अभी तक आपको ये बताया है, जो मिनट वाली सुई है ना, वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मिनट वाली सुई।
60 मिनट में यानी 360 डिग्री, घंटे कह लो या 60 मिनट कह लो, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी। यहीं 12 घंटे में 360 डिग्री कौन सी घूमती है, घंटे वाली सुई। 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 30 डिग्री, यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। बटे में पूछा दिया, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे को 60 मिनट लिख लिया, 60 मिनट का मतलब 60 मिनट का मतलब यानी 30 डिग्री घूमना, और जब 30 को बटे में पूछा दिया तो 1 मिनट में 1.5 यानी आधा डिग्री घूमती है। अब इनकी जब सापेक्ष गति निकालेंगे, यहाँ तक विजिबल है, सापेक्ष गति निकालेंगे इनकी, ठीक है। इन दोनों सुइयों की सापेक्ष गति निकाल दें, सापेक्ष गति यानी रिलेटिव स्पीड, इनकी अगर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, बड़े एंगल में से छोटा एंगल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 और 1 कम 13/2 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, ये आपकी जो है रिलेटिव स्पीड है। आप कभी भी एग्जाम में पूछ देगा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, सो दिस इज़ राइट आंसर, ठीक है, 11/2 डिग्री। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको ये बताया कि जो मिनट वाली सुई है, अब आप देख लो खुद, मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट होगी, 60 मिनट में 360 मूव कर जाएगी। घंटे वाली अगर यहाँ है, सपोज़ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग, तो 3 पे है मान लिया, तो अब इसे 3 पे लाना है, मतलब यहाँ से चल के यहीं पे लाना है, 360 तभी तो घूमेगा। तो यहाँ से चलेंगे तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे चल के ही तो आएगी, 360 डिग्री घूमेगी ना। तो यही चीज़ हमने लिखा और इसी से हम लोगों ने प्रूव करा है। होपफुली सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम लोगों ने इसके जो क्लॉक के सिस्टम था, हमारी जो रिलेटिव स्पीड थी और इनकी 1 मिनट की स्पीड, ये हमने फाइंड कर पाए, ठीक है। कुछ मैं आपको सेकंड वाले भी अभी बता देता हूँ। यहीं सेकंड वाली सुई का क्या है कि ये 1 मिनट में घूमती है, ठीक है, 1 मिनट में घूमती है। कितनी घूमती है 1 मिनट में, 360 डिग्री। किसी को दिक्कत, अभी आपको क्या 1 मिनट होगा ना, तो जब तक वो जो सेकंड वाली होती है सबसे फास्ट चलती है, तो इस तरह से वो सबसे फास्ट चलती जाएगी, और जब 1 मिनट होगा तो वो पूरा राउंड लगा देगी अपना, ठीक है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री मूव करती है। तो अभी इसे सेकंड में अगर निकालना चाहो तो पहली बात तो हमें मिनट में चाहिए, तो सारा मिनट में आपको यहाँ पर मिल गया है, ये भी मिनट में है। लेकिन अगर आप सेकंड में निकालना चाहो तो 60 सेकंड में ये 360 डिग्री घूमती है, और 1 सेकंड की निकालना चाहो तो 1 सेकंड में ये, अगर इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग 360 बटा ये, ठीक है, 6 छंग 36, 6 डिग्री। तो मतलब 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 डिग्री मूव करती है। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ आपको सेकंड वाली सुई की है, ठीक है, सेकंड वाली सुई, या फिर आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जगह नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। तो देखो, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सी सुई तेज है, कौन सी सुई स्लो है, ठीक है। तो देखो, सबसे फास्ट सुई कौन सी है, आपको भी पता है, जैसा कि सबसे फास्ट तो आपकी ये सेकंड वाली सुई है, ठीक है। लेकिन ये जो है एग्ज़ाम में इससे प्रश्न नहीं पूछते, तो हम लोगों को मिनट और घंटे वाली, देखो मिनट वाली कौन सी है, ऊपर वाली, घंटे वाली छोटी वाली, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली में जो कौन सी तेज़ चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है। तो हमें ये पता है, देखो ये 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रही है, और ये 1 मिनट में आधा ही डिग्री मूव कर पा रही है। तो मतलब क्या है, 1 मिनट में ये तेज़ चल रही है। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो तेज़ होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कितनी तेज़ होती है, अब ये घंटे वाली सुई कितनी स्लो है इससे, बताओ। तो देखो, मिनट का इनके आप कंपैरिजन कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है एक्यूरेट मिनट में है, 1 मिनट में इसकी और 1 मिनट में इसकी। तो अब आप लोग ये कंपेयर कर सकते हो कि जो मिनट वाली सुई है वो कितनी तेज़ चल रही है घंटे वाली सुई से। तो घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी है, आधा। अगर इसमें मैं 12 की गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो आपकी मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई की 12 गुनी तेज़ चल रही है, ठीक है। अगर घंटे वाली सुई में ये, ठीक है, घंटे वाली सुई की स्पीड क्या है, ये होगी, ठीक है। तो यहाँ डिग्री लो, अगर घंटे वाली स्पीड में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उसका 12 गुना कर दें, तो किसकी स्पीड निकल आएगी, मिनट वाली सुई की।
तो ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि मिनट वाली सुई की स्पीड जो होती है घंटे वाली स्पीड की सुई से कितनी होती है, 12 गुना तेज होती है। और यहीं उल्टा पूछ ले कि आपकी मिनट वाली सुई की घंटे वाली सुई की कितनी स्पीड कम होती है मिनट वाली सुई से, तो 12 गुना कम होती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग बता सकते हो। तो ये तो मैंने आपको इनके बीच का क्या बता दिया, सारा रिलेशन बता दिया, सुइयों के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। अब हम लोग जो वाटर इमेज एंड मिरर इमेज से कॉन्सेप्ट आपका बनता है, ठीक है, और एंगल फाइंड करने की चीज़ें बनती हैं, तो अब हम लोग उसे स्टार्ट। आइए तो अब वाटर इमेज एंड मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है और जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आपको ये पता है ना कि वाटर इमेज का मतलब कोई संख्या दे रखी है, उसका वाटर इमेज का मतलब अगर शीशे को नीचे रख दिया तब, ठीक है। और मिरर इमेज का मतलब आपको इस तरह से आपसे दे देगा वो, ठीक है। ये आपका मिरर इमेज हो गया, ये आपका वाटर इमेज हो गया, ठीक है। तो देखो आपकी अगर ये लाइन है तो ये लाइन मिरर इमेज में ऐसे दिखती है, और वहीं वाटर इमेज में देखें तो वो ऐसे दिखती है। कोई प्रॉब्लम है? आपका ये ए है, या फिर मैं कुछ और ले लेता हूँ, ए तो सेम ही दिखेगा। ये पी है, ठीक है, पी है। मिरर इमेज में देखोगे तो ये पी कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। वाटर इमेज में देखोगे तो ये पी कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो ये चीज़ें आपको पता है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज आपने पढ़ा भी रखा होगा, इसके सवाल सॉल्व करे होंगे। तो ये एक्चुअली में यही चीज़ पूछ रहा है कि अगर हम लोग क्लॉक को रख दें यहाँ पर तो क्या स्थिति बनेगी। तो देखो अब यहाँ पर क्लॉक रख देते हैं। क्लॉक देखो, सबसे पहली बात तो ये नंबर हमने कंसीडर खुद किए हैं, ठीक है। जो भी आप लोग वॉच बांधते हैं, ठीक है, या फिर आपके घर में जो क्लॉक लगा हुआ है उसमें ये नंबर हमें क्यों लिख कर देता है, ताकि हम समय को फाइंड करने में आसानी से सॉल्व कर पाएँ, मतलब देखें और बता दें इतना टाइम हो गया। लेकिन एक्चुअली में जो क्लॉक होता है ना, उसमें ये आपके जो ये एरो लगे हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं, ठीक है, यही होते हैं एक्चुअली में, ये नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग मिरर में देखोगे तो इसका कुछ और बनेगा, इसका कुछ और बनेगा, लेकिन जो ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये सारी एक सी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक क्लॉक बना देता हूँ, छोटा सा मैंने ये क्लॉक बना दिया, ठीक है। ये मैंने आपके लिए क्लॉक ले लिया। यहाँ पर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 2, ठीक है, 4 5, ये मैंने इस तरह से क्लॉक ले लिया। अभी इसे मैं यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर बनाऊँगा तो जो ये चीज़ है ये कहाँ दिखेगा, यो मिरर के नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगा, मतलब ये 3 है तो यहाँ पर 3 दिखेगा। दूर वाला 9 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। नीचे वाला तो 6 है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 6 बनेगा। ऊपर वाला 12 है तो फिर क्या बनेगा, 12 ही बनेगा, ठीक है। जो यहाँ है वो कहाँ बन जाएगा, वो यहाँ बन जाएगा। जो यहाँ है वो यहाँ बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। और आपका ये जो है ये कहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे। ये जो है ये कहाँ बन जाएंगे, इधर बन जाएंगे। ये जो है ये कहाँ बन जाएंगे, इधर। मतलब क्या है, ये 12 है तो 12 या 6 है तो, और 1 2 कहाँ चले गए, 1 2 यहाँ आ गए, ठीक है। 4 5 कहाँ गए, 4 5 को देखोगे तो 4 5 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना है, ये 7 8, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा क्या, 7 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 10 11, तो ये हो गया 10 11। तो अब आप लोग क्या देखने मिल रहा है, इसे मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर सीधा सब उल्टा हो गया ना, 12 1 2 3 4 5 इधर से चल रहा, लेकिन वहाँ पर देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 इधर से चल गया, तो पूरा उल्टा हो गया, समझ रहे हो। यहीं मैं अगर इसकी बात करूँ तो ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि मिरर में देखने पर क्लॉक में कितने कौन सी ऐसी संख्या हैं जो चेंज नहीं होती। तो देखो 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है। अगर पूछ लेगा कि क्लॉक में अगर 3 बज रहा है तो मिरर में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो क्लॉक में अगर 3 बज रहा है तो ये है क्लॉक में 3 बजेगा, ठीक है। तो मिरर में देखने में कितना दिखाई देगा आपको, मिरर में दिखाई देगा कितना, आपका ये 3 बज रहा है तो आपको दिखाई देगा इधर, ठीक है। आप इसे देखोगे 3 को तो इधर, तो ये 3 इधर आ गया ना, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, 9, ये
ये तो मिरर का इमेज है, लेकिन रियल में क्या है, नो है ये, ठीक है ना। तो आपको अभी ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था मैं, अभी मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा तो और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। वाटर इमेज का भी यही फंडा। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप लोग मिरर इमेज में देखोगे ना तो आपको कोई भी संख्या देगा, जैसे पूछ लिया मान लीजिएगा 11:60 में से, तो पहले मैं ये बता दूं 11:60 में से आपको घटाना है, यानी 12 बजे में से घटा देना कोई संख्या। आपसे पूछ लिया 5:30 पर, इसे अगर हम लोग मिरर इमेज में देखेंगे, ठीक है, मिरर इमेज की बात चल रही है यहाँ पर, मिरर इमेज में देखेंगे तो कितना टाइम दिखेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसे क्या करना है 12 बजे में से घटा देना, या फिर 12 बजे का मतलब क्या होता है 11:60, तो इसे हम लोगों ने घटा देंगे इसमें से 30, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 6। किसी को प्रॉब्लम, तो ये इसका रियल टाइम होगा। अब आप लोगों को देखना 5:30 कहाँ है, 5:30 यहाँ अगर हम लोग डिनोट तो 5:30, 5 बजा देंगे यहाँ, 30 मिनट यहाँ, तो ये तो होगा स्थिति 5 और 30 की बात करूँ तो 30 ये है ना, मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसे, 5:30 का मतलब यही तो हो गया। तो अब इसे जब हम लोग मिरर में देखेंगे, मिरर का मतलब ये हो गया, मिरर मिरर ये हो गया, ठीक है, मिरर में देखेंगे इसे तो कितना दिखाई देगा 6:30। जो ये वाली वैल्यू है वो तो यहीं दिखाई देगी, ये वाली सुई ऐसी दिखाई देगी, जो ये वाली सुई है वो ऐसे दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना, जो ये वाली सुई है वो ऐसे दिखाई दे जाएगी, पर वहाँ पर तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, तो मैं इधर दिखाता हूँ मैं। देखो ये आपका क्लॉक तो दिख रहा है ना, अगर हम मैं इसमें लगाऊंगा क्या मिरर, तो मिरर इसके पल्ली तरफ लगेगा, ठीक है। तो जो ये मिरर में इस तरह से सुई है वो नीचे रहेगी 6 पे, ठीक है, जो उसके पल्ली साइड है वो किधर आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो ये घंटे वाली सुई है ना, हाँ, तो ये कितने बज जाएंगे इसमें 6:30, ठीक है ना, 6:30 हो जाएगा, 6 बज जाएंगे, 6:30 का मतलब जो घंटे वाली सुई 6 से निकल जाएगी, 6 से निकल गई, तो एक्चुअली में ये जो आपका राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका मैं कुछ और सवाल ले लेता हूँ। देखो आपको कुछ नहीं करना है, अगर क्लॉक का पर्सन आता है और मिरर इमेज सा आता है तो आपको जो करना है बस 11:60 में से घटा देना है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। 11:60 में से घटा देना, आपसे आगे मान लो 8:40 पर टाइम बता दो, 8:40 पर मिरर में टाइम देखने पर वो कितना दिखाई देगा, तो बस क्या करना है 11:60 में से रिमूव कर दो। 11:60 में से रिमूव करोगे तो कितना बचेगा 3:20। तो ये देखो, अब इसे हम लोग बेसिक तरीके से नहीं सोल्व कर सकते कि साथ क्लॉक बनाएंगे, क्लॉक बनाने के बाद देखेंगे उसे मिरर बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे, तो इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा क्या करना है 11:60 में से घटाओ और आंसर दे दो। तो ये तो हमारा मिरर इमेज का रिया। अभी बार्डर इमेज का क्या करना है, बार्डर इमेज का कुछ नहीं करना है, 18:30 में से घटा लो, ठीक है, या फिर अगर 30 से बड़ी संख्या है तो आप लोग 17:90 में से भी घटा सकते हो, ये दोनों ऑप्शन हैं। या फिर अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हो ज़्यादा, है ना। दोनों का मतलब सेम है, 1 घंटा उधर ले लिया मैंने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट जोड़ दिए तो 90 हो गया, इधर 17 बचा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो वाटर इमेज के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसका पूछ लूँ कि वाटर इमेज बता दो 8:40 पे, वाटर इमेज बता दो, तो वाटर इमेज के लिए मैं क्या करूँगा 17:90 में से घटा दूँगा, 17:90 में से घटाऊँगा। वाटर इमेज निकाल रहे हैं आप, इसका कितना आ जाएगा 50, ये अगर 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है ना। तो 9:50 हो जाएगा अगर इसका मैं वाटर इमेज निकालता हूँ। 8:40 का वाटर इमेज निकालता हूँ तो 9:50 हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं कुछ और आंसर ले लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ 3:40 पर, 3:40 पर वाटर इमेज क्या होगा। तो 3:40 का वाटर इमेज निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा 17:90 में से माइनस कर दूंगा सिंपली। जब इसे माइनस करूँगा तो कितना आ गया 50, और इसे माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया 14। किसी को कोई प्रॉब्लम, 14 आ गया। अब 14 का मतलब आपको क्या पता है, 14 का मतलब 12 से निकला 1 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2:50।
किसी को कोई प्रॉब्लम? 14 का मतलब आपको पता है 15। जब आपका कभी ऐसा होता होगा मोबाइल में आप समय लगाते हैं 24 घंटे का सेट हो जाता होगा तो 15, 16, 17, 18 सब बचता है ना। सेम वही केस है कि 12 से कितना बड़ा है 2, यानी आपको ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका कोई भी अगर एंगल आता है, कोई टाइम तो देगा वो फिक्स है ना, उस टाइम से वो पूछ सकता है कि आपका वाटर इमेज क्या है या फिर मिरर इमेज। आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखना है, या फिर सवाल करोगे प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से बस यही प्रश्न पूछता है। सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल देता है, पूछता है इसका मिरर इमेज बता दो तो इसमें से माइनस कर देंगे, पूछता है इसका वाटर इमेज बता दो तो इसमें से माइनस कर देंगे। इतनी सी सिंपल सी बात थी। चलिए हम लोग अब एंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो भैया। अब देखते हैं हम लोग क्या एंगल वाला, एंगल निकालना यानी कि कोण निकालना कोई, ठीक है, कोण निकालना। देखो इसकी जो चीज़ें हैं अभी आपको धीरे धीरे सारी समझ में आती चली जाएंगी। सबसे पहले इस टॉपिक में बेस बनाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है इजी नहीं होता, समझना ज़रूरी है, ठीक है। समझो बेसिक से उस टॉपिक को। अभी हमें एंगल निकालना, कोण निकालना, तो हमें ये पता है अभी कि कोई भी घड़ी की सुई है, जैसे एक मिनट की मान लो या फिर घंटे की मान लो। मिनट की सुई अभी हमने निकाला था कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी घूमती है? 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। ये मैंने 30 डिग्री में लिख रखा। यहाँ से यहाँ आएगी तो कितना घूम जाएगी? 30 डिग्री। अभी ये यहाँ से 3 से 4 पे आएगी तो कितनी घूम जाएगी? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा, मिनट की सुई 30 डिग्री कितने में? 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। 5 मिनट में, अगर ये 5 मिनट होंगे ना तो ये 12 से 1 पे आ जाएगी सुई, सबको पता है ना। तो ये कितनी घूम जाएगी? 30 डिग्री घूम जाएगी। तो आपको इसके बारे में भी पता चल गया कि एंगल के कोण में थोड़ा सा मैंने ये बता दिया था आपको शुरू में निकालना एंगल, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एंगल का जो एक फॉर्मूला है वो बहुत कारगर माना गया है। मोस्टली सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाते हैं। 30 × h रिलेटिव स्पीड, ये क्या है? रिलेटिव मतलब क्या है? बड़े चीज़ में से छोटी चीज़ को घटा देंगे, ठीक है। 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपके हर एक सवाल को सॉल्व कर देगा, जो भी आपका एंगल से रिलेटिव आएगा। कि आपको 2 एंगल देगा कि या फिर दे देगा जैसे 3:40 के बीच घड़ी की मिनट एंड घंटे वाली सुइयों के बीच एंगल बताओ, ठीक है, यानी कोण बताओ। तो इस तरह के जो प्रश्न बनेंगे वो इससे मोस्टली सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या है? ये घंटा है। ये क्या है? ये घंटे और ये मिनट, ठीक है। ये क्या है? घंटा, h का मतलब और m का मतलब मिनट, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें टाइम कम लगाना है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करा गया। ये क्या है? 11/2 आपको मैंने बताया था। रिलेटिव स्पीड अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकलवाई थी, तो वो ये क्या है? मिनट्स की रिलेटिव स्पीड। किनके? घंटे और मिनट की सुई के बीच की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति मैंने निकलवाई थी, 11/2 आई थी। ये क्या है? 30 है कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है घंटे वाली सुई, वो उसका एंगल है। कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ में आया होगा कि ये एक्चुअली में 30 क्या है, h क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब चीज़ें समझ में आ गई। एंगल निकालें अब, ठीक है। तो अभी मैंने ये 3:40 लिखा तो इसी का निकाल लेते हैं। 3:40 पर, ठीक है। घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपका सिंपल क्या है? क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिएगा इसे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। इसमें देखो 30 तो लिख दिया मैंने ऐसे। एंगल फाइंड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर घंटा कितना है? घंटे कितने हैं? 3, तो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखा 11/2। मिनट कितना है? मिनट आपका 40 है, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला बन गया। 30 तो यह है ही, 3 लिए ले लिया, 40 ये ले लिया,
11/2 आपकी रिलेटिव स्पीड हो गई। ठीक है, अब ये सॉल्व कर दो, आपका आंसर आएगा। इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 रिलेटिव स्पीड, इसे काट देंगे 20 हो जाएगा, और इसे काट जब 11 दूनी 22, ठीक है 11 दूनी 22, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गया। अब जब इसका एंगल निकालेंगे, कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटी चीज़ घटा दो, बड़ी में से छोटी चीज़ घटा दो। तो जब इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 130 बचेगा, हाँ या ना, 130 बचेगा, नहीं बचेगा। तो 130 डिग्री का एंगल। अब जब हम कोई भी एंगल निकालते हैं, ठीक है, तो देखो अभी ये एंगल कितने का है, आप कहोगे ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये 270 डिग्री का भी है, तो 270 डिग्री का भी तो है ये। तो एंगल कभी भी निकालते हैं तो उसके दो एंगल बनते हैं, ठीक है, एक तो उसका छोटा एंगल बनेगा, एक उसका बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है, दो एंगल बनते हैं मोस्टली। तो जब भी आप लोग एंगल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें दो एंगल बनेंगे, आपका कोई छोटा एंगल, अब मान लीजिएगा आपका ये एंगल है 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का होगा, 330 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें ये पता ओवरऑल कितने का होता है, 360 का होता है। अभी मैं आपको ये ले लिया, ये कितने का है, 90 डिग्री का है, ये कितने का है, 45 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा, और ये कितने का होगा, ये 180 डिग्री का। मतलब एंगल जो है जितने आप लोग आपको क्या है, 360 डिग्री तक तो एंगल बनाने ही बनाने होते हैं। जैसा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पर ही बोल देते भाई ये वाला दे दो, ये वाला पूछ लिया तो ये वाला मुझे पता है वो 90 का, तो ये 270 का होगा। एक एंगल फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी जब हम लोग क्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें देखो मैंने ये आपका एक एंगल निकाला 130 डिग्री, किस सवाल का, एक्स्ट्रा चीज़ मिटा देता हूँ मैंने इस सवाल को करा था कि 3:40 पर घंटे में घड़ी और मिनट की सुइयों के बीच एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले में इसे फिट किया और यहाँ से मैंने इसे सॉल्व किया, 130 डिग्री इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन ये अगर ऑप्शन में ना हुआ तब क्या करेंगे, ये अगर ऑप्शन में ना हुआ तो 360 में से इसे रिमूव कर देंगे 130 को, तो क्या आ जाएगा आपका 230 डिग्री। तो देखो ये दो एंगल बने नहीं बने, अब ये दो एंगल बने, क्यों, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि जैसे ये दो एंगल बने, इन दोनों एंगलों का योग कितना होगा 360 डिग्री, तो ऐसे ही इन दोनों एंगलों का योग कितना होगा 360 डिग्री, तो मतलब हमेशा 360 डिग्री होगा, देख लो आप लोग, ठीक है, 360 डिग्री है इन दोनों का योग निकाला जाए तो देखो ये भी आपका इसका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में जो ऑप्शन दिया हो वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जो भी एंगल पूछता है दो उसके भी। अभी मैंने एक ले लिया, मान लीजिएगा 5:20 पर बता दो घड़ी और घंटे के बीच, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच एंगल कितना होगा 5। तो मैंने क्या करूँगा, ठीक है, 30 ले लिया मैंने, 5 ले लिया मैंने, रिलेटिव स्पीड के लिए मैंने ले लिया 11/2 और इससे 20 कर दिया, इससे ये काट दूंगा 10 बार में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में कितना हो जाएगा 11×10 110, 100 बचा कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसका क्या हो जाएगा 320 डिग्री, क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, ये मैंने 360 में से घटा दिया, तो ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग स्पीड आपकी आ जाएगी, जब आप लोग इसे पर काम करोगे, थोड़ा सा प्रश्न सॉल्व करोगे, आप अपने एग्ज़ाम्स के प्रश्न सॉल्व करना सारे हो जाएंगे, देखते बनाओगे, आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से आप लोग बता सकते हो। अब मैं जैसे कोई और क्वेश्चन लेता हूँ, देखो अगला क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन मैंने एक आध और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लीजिएगा 8 कितना ले लूँ मैंने ले लिया 8:10, ठीक है, 8:10 पे बताना है आपको कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे सिंपली आपको क्या करना है, 8 को 30 में मल्टीप्लाई दे देना है, रिलेटिव स्पीड में 11 सही 2/, ठीक है, इससे इसे काट देंगे 5 बार में, 8 × 3 = 24, 11 × 5 = 55, कोई दिक्कत नहीं।
40 चला जाएगा और 200 में से भी 15 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 200 में से भी 15 चला जाएगा तो 185। ठीक है, तो 185 डिग्री का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या फिर 185 नहीं तो क्या, 360 डिग्री में से 185 घटा देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ से एक कैरी ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और 2 में से 1 तो 1, यानी या तो 175 डिग्री इसका राइट आंसर होगा या ये होगा। क्योंकि अब इन दोनों का आप लोग योग करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 360 ही डिग्री आपका बनेगा। चाहे आप लोग जोड़ के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो देखो ये आपके दोनों इस एग्ज़ाम्स में या फिर कहीं भी आप लोगों का आता है तो दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में दे सकता है, 8-10 का पूछेगा तो वो। ठीक है, एंगल दोनों सुइयों के बीच, मिनट और घंटे की। तो ये मैंने आपको कुछ घंटे और घड़ी में जो आपकी घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, इसके कॉन्सेप्ट्स बताए। ठीक है, इस एक्चुअली में घड़ी की जो रोटेशन होती है वो कैसे होती है, इसके जो आपके इमेज से पूछता है पर्सन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, एंगल से रिलेटेड पर्सन पूछता है, वो मैंने आपको यहाँ पर कराए। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैंने 2 टाइप आपके ख़त्म किए हैं, इसका बेसिक मैंने कुछ आपको बताया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। क्लॉक का ये पार्ट आपका 1 हो गया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।